बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वतराज की सुंदर, सौम्य और धर्मपरायण पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की कथा सुनकर बड़ी हुई थी। शिव जी का वैराग्य, तप और साधुता उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। उन्होंने बाल्यावस्था में ही यह संकल्प ले लिया था कि वे जीवन भर शिव जी को ही अपने पति के रूप में चाहेंगे। एक दिन अपने महल के उपवन में बैठी पार्वती ने एक शिव प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूं। जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक विवाह नहीं करूंगी। उनके नेत्रों में भक्ति थी और मन में अडिग विश्वास। समय बीता, पार्वती सयानी हुई। उनके पिता हिमालय राज उनकी चिंता में डूबे रहते। एक दिन भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती के विवाह का प्रस्ताव भेजा। यह सुनते ही राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई, लेकिन पार्वती के लिए यह दुख का दिन था। उनका मन पहले ही भगवान शिव को समर्पित था। उन्होंने अपने पिता से विनती की, लेकिन बात नहीं मानी गई। पार्वती अपने भाग्य से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी सखियों से सहायता मांगी। रात्रि के अंधकार में उनकी सखियां उन्हें चुपचाप महल से बाहर ले आईं और वे सब मिलकर घने वन की ओर चल पड़ी। इसी कारण इस व्रत को हरितालिका नाम मिला। हर अर्थात हरण करना, तालिका यानी सखी। वन में एक नदी के किनारे पार्वती ने घना वनवास चुना। वहां उन्होंने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को निराहार व्रत रखा। उन्होंने रेत से एक सुंदर शिवलिंग बनाया, उसे दिन रात पूजा की। कड़ी तपस्या, भक्ति और प्रेम रस में डूबी पार्वती की साधना अत्यंत कठिन थी, परंतु उनका मन अडिग था। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रेम, तप और भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। पार्वती की वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय शिव को पति के रूप में पा लिया। जिस दिन पार्वती ने यह व्रत किया, वही दिन आज हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनचाहा पति प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। हरितालिका तीज केवल एक व्रत नहीं, बल्कि स्त्री के अडिग प्रेम, त्याग और शक्ति का प्रतीक है। यह उस नारी की कहानी है जिसने संसार की सभी बाधाओं को पार करके अपने प्रेम को साकार किया, और आज भी उसकी भक्ति का यह पर्व हर स्त्री को प्रेरणा देता है।